छठ का प्रसाद ठेकुआ, जो कि बनाया जाता है गुड़ से। वैसे तो जो असली प्रसाद होता है वो गुड़ से और घी से ही बनाया जाता है, लेकिन ठेकुआ चीनी का भी बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ का ठेकुआ बनाने जा रही हूँ। जैसे कि छठ भी था तो सभी के घरों से प्रसाद आया था, तो मेरे घर में इसको खाने की क्रेविंग सबकी और बढ़ गई थी। तो आज मैं भी जा रही हूँ गुड़ का ठेकुआ बनाने। छठ मेरे घर भी होता है, बट किसी रीज़न से इस बार छठ नहीं हुआ था। तो अब मैं छठ बीतने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ का ठेकुआ, और इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो गुड़ का ठेकुआ बनाने के लिए झटपट गुड़ को पिघलाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा गिलास लिया था पानी, और उसमें 2 गुड़ डाल दिया था। क्वांटिटी में ये 2 थे, बट ये 300 ग्राम गुड़ थे। अब इस तरह डालने से ना, जब ये पानी गर्म हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पिघल जाता है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। जब ये गर्म हो जाए और ये पिघलने लगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, और तब तक ये उधर ठंडा हो रहा है गुड़। यहाँ पे ले लेते हैं आटा। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा का यूज़ किया है, मैंने यहाँ मैदा नहीं लिया है, मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है गेहूं का आटा। शुद्ध देसी घी लिया है। गुड़ मैंने आपको दिखा दिया था कि 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है गर्म पानी में। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर लिया था, और लिया था इलायची और किशमिश। इन सभी को इसमें डाल देंगे। अगर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इतना ही इसमें ऐड किया था। अब इन सभी को मिलाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था देसी घी। 100 ग्राम के लगभग मैंने इसमें देसी घी डाला था। इसको अच्छी तरह से मिलाइए, तब तक मिलाइए जब तक कि इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग नहीं हो जाती है। तो इसको एकदम हाथों से इसी तरह से मसलते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग आने लगेगी ना, तो इसके पेड़े बनने लगेंगे। या आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसके पेड़े बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब पेड़े बनने लगे तो समझिए कि इसकी बाइंडिंग, मतलब कि इसमें मोयन जो डाला जाता है एकदम परफेक्ट तरीके से है। और इस तरीके से होता है तो ये जब आप इसे छानेंगे ना, मतलब जब इसे तलेंगे, तो ये फटेंगे नहीं, तेल में फैलेंगे नहीं। तो इसमें ज़्यादा मोयन भी नहीं डालना है और कम मोयन भी नहीं डालना है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे गुड़ बहुत ही अच्छी तरीके से पिघल गया था और वो ठंडा भी हो गया था। तो इसे मैंने छन्नी से इस तरह से छान के किया था। तो कई बार गुड़ में क्या होते हैं ना, थोड़े रेसे वगैरह होते हैं, इसीलिए आप इसे इस तरह से छान के ही लें। अब थोड़ा थोड़ा गुड़ पानी को इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मसल के इसको मिला लें। मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे बनाकर रख दें। आप देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गया है, और बहुत ही अच्छे से इसके पेड़े भी बन रहे हैं। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो अगर जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे आप अगर सेम परफेक्ट तरीके से डालेंगे तो आपके भी ठेकुए कभी भी नहीं टूटेंगे, ना ही तेल में फैलेंगे। अब मैं ठेकुआ को बनाने के लिए यहाँ पे साँच का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप उसे ही यूज़ करें। इस पे ठेकुआ बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना ले रही हूँ, और ये साँच पे मैंने चारों तरफ ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगाने से आप जब ठेकुआ बनाएंगे ना तो ये ठेकुआ इस पे चिपकेगा नहीं। तो इस छोटे छोटे पेड़े लेके आप इस पे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे डिज़ाइन हैं। तो आप जितने डिज़ाइन चाहें उतने डिज़ाइन के इसमें ठेकुआ बना सकते हैं। तो मैंने इस साँच का यूज़ करके यहाँ पे डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिज़ाइन के ठेकुआ बना लिए थे। तो पहले इन ठेकुओं को इस तरीके से तैयार करके रख लें, उसके बाद ही इसे ऑयल में डालना स्टार्ट करें। तो मैंने यहाँ पे सभी ठेकुओं को करके रख लिया था। 1 किलो के लगभग मैंने यहाँ पे ठेकुआ तैयार किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, जो छठ का ठेकुआ, जो अर्घा का ठेकुआ होता है, जो खास करके सूप में होता है, वो बनता है पूरी तरह से घी में। मतलब उसमें मोयन भी घी का डालते हैं और उसे तला भी घी में जाता है। तो इसलिए मैं ये घी में ही तलूँगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर रिफ़ाइन तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे घी में ही पूरी तरह से बनाऊँगी क्योंकि मुझे सेम वही टेस्ट चाहिए था। वैसे तो वो प्रसाद था, और प्रसाद का टेस्ट वैसे तो आता नहीं है क्योंकि वो बनता है चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू सी आती है। लेकिन मैं यहाँ पे गैस पे बना रही हूँ।
तो 100% तो नहीं बट 80% तो ज़रूर वैसा बन सकता है। तो यहाँ पे घी गरम हो गया था, तब मैंने इसमें डाल दी। घी को ज़्यादा गरम ना करें और ना ही थोड़ा गरम करें। जब इसमें हल्के हल्के बबल्स आते हो ना, उसी टाइम गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम टू लो करके इसमें इन सभी ठेकुओं को डाल दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे आप तल लीजिए। तो एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। ये इसकी तो खुशबू ही इतनी अच्छी आने लगती है ना कि दूसरे घरों में भी पता चल जाता है कि कहीं पे ठेकुआ बन रहा है। तो इस तरीके से आप ठेकुआ तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फाइनली ये टेस्टी गुड़ का ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। ये गुड़ का ठेकुआ जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आप इसे किसी भी कंटेनर में रख के 10 से 15 दिन आराम से खा सकते हैं। ये किसी जर्नी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जर्नी में कहीं भी जाना हो तो आप इस ठेकुआ को बना सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।